बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक कबूतर जो हमारा बिल्कुल फिट होता है और वो ज़ाया हो जाता है तो हमें कहाँ पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हमारे कबूतर में वीकनेस आ चुकी है और हमें पता नहीं है। तो अब मेरा कबूतर ये माशाल्लाह कल जो है माशाल्लाह इसने 9 घंटे की परवाज़ दी थी और बिल्कुल फिट उतरा था और मैंने इसकी संभाल करी थी। माशाल्लाह कबूतर बिल्कुल फिट हो गया था, लेकिन इस कबूतर को हल्का सा ताव लग चुका था जो इस कबूतर ने मुझे यानी बताया नहीं और मुझे समझ में भी नहीं आई। अक्सर ऐसे हो जाता है। अब जिस तरह अगर इस कबूतर को आज मैं उड़ाता तो ये कबूतर का बाहर गिरने का चांस बन जाता। तो जिस वजह से आज मैंने नहीं उड़ाया, मुझे कुछ डाउट था इस कबूतर पे, इस कबूतर को मैंने नहीं उड़ाया क्योंकि इस कबूतर ने बिल्कुल भरपेट मैंने इसे दाना दिया, वो भी इसने हज़म किया हुआ है। कबूतर ने दाना भी उठाया, बिल्कुल वेट भी अपना कम नहीं किया, हर चीज़ फिट है कबूतर में। लेकिन कबूतर हमारा बाहर अगली दफ़ा उड़ाने से कबूतर गिर जाते हैं। तो वजह क्या होती है, जब ये कबूतर जाल में बैठा था तो इस कबूतर को मैंने नोट किया क्योंकि जब आपका कबूतर होता है ना, तो मैं आपको यही कहता रहता हूँ ना कि आप अपने कबूतर से मोहब्बत करो, प्यार करो, आप इनको समझो, तो यही आपको बहुत कुछ समझाएंगे। तो जब ये कबूतर की मैंने संभाल करी, सब कुछ फिट करा, तो इस कबूतर को मैंने छोड़ा और ये कबूतर माशाल्लाह फिट फाट बैठा था। तो जब मैं सुबह आया तो मैंने इस कबूतर को नोट करा कि ये इसका बैठना चलना किस तरह हो रहा है। तो इस कबूतर की जब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो इस कबूतर के आप देखना इस जगह के पर इस कबूतर ने ऊपर उठाए हुए थे, दुमची जो है बिल्कुल नीचे गिराई हुई थी और ऐसे लग रहा था कि कबूतर ने दाना रोका हुआ है, पानी रोका हुआ है। लेकिन इस कबूतर ने दाना हज़म भी किया और जो इसके पोटे में रह गया था इस कबूतर ने वो दाना उगल भी दिया है। जो संभाल मैंने इसकी करी थी उस चीज़ को इसने बाहर निकाल दिया और हमें पता नहीं चला। तो कबूतर के बैठने से बहुत कुछ पता चलता है। मैं जब आपको दिखाऊंगा वीडियो, आप इंशाल्लाह देखोगे, आपकी समझ में आएगा। तो अब जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप उस चीज़ को समझो। आप इस कबूतर के मुँह को देखो किस तरह गंदा हो रहा है। ये आपको यहाँ कुछ नज़र आ रहा होगा, यहाँ ये भी इसके जो हैं ये भी गंदे हो रहे होंगे, तो ये आप देख सकते हो। अब इस कबूतर के अंदर की मुंह की कंडीशन में आपको दिखाऊंगा, जो आप देखोगे आपके समझ आएगा। तो ये देख सकते हो ज़रा डिस्टर्ब हो रहा है कबूतर, तो मैं आपको दिखाऊं तो ये इसका मुंह अगर अंदर आपको क्लियर हो जाए तो ये साइडों पे आप इसके जो है देख सकते हो कि किस तरह गंदगी सी नज़र आ रही है, हल्की हल्की सी साइड पे और इस साइड पे भी। तो इससे ये होता है, पता चलता है कि इस कबूतर ने दाना बाहर को उगला है, जो बहुत नुकसान चीज़ है हमारे कबूतर में। इसने जो दाना उगला अगर किसी और कबूतर ने खाया तो वो भी यानी कि किसी वायरस का शिकार हो जाएगा, बीमारी का शिकार। अभी कबूतर बिल्कुल फिट है, इसको कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अभी हमें समझना है कि इससे कुछ है, लेकिन ये हमें बिल्कुल बयान नहीं कर रहा अपनी परेशानी। तो अब इसके साथ जो ट्रीटमेंट करूँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये कबूतर बैठा किस तरह हुआ है और मैंने इसे पकड़ा किस तरह और मेरी समझ में किस तरह ये पॉइंट आया सारा कुछ कि यार इस कबूतर को कुछ है, इसी वजह से मैंने इस कबूतर को नहीं उड़ाया। तो आप मेरे साथ बने रहो। तो व्यूअर्स माशाल्लाह आप देख सकते हो कबूतर सामने बैठा है। तो अब ये कबूतर मेरा कल बहुत अच्छी परवाज़ करके बैठा था और इस पर मैंने आपको वीडियो भी एक दी थी और इस कबूतर को ताव लगा हुआ है, लेकिन ये कबूतर हमें महसूस नहीं करा रहा कि मुझे ताव लगा हुआ है। अब जैसे मैं इस कबूतर के पास जाऊंगा ये फिट फाट होकर खड़ा हो जाएगा और ऐसे होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस कबूतर को कुछ प्रॉब्लम है। तो इस कबूतर को हमने नोट कब करना होता है, जब ये कबूतर अंदर बैठ के रिलैक्स करता है। तो इसी के साथ आप देख सकते हो दूसरे कबूतर भी बैठे हैं, लेकिन उनके बैठने का और इसके बैठने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख सकते हो जहाँ दुमची होती है किस तरह इस कबूतर ने अपनी दुमची को मतलब नीचे गिराया हुआ है और इसके जो गर्दन के यानी कि जो ऊपर की हड्डी की हम बात करते हैं, रीढ़ की हड्डी जो है, उस पर अगर आप नोट करो तो उस कबूतर ने पर किस तरह उठाए हुए। क्योंकि मैं इस कबूतर के पास इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये आप देख सकते हो इसका एक हम्प सा बना हुआ है, गर्दन से जैसे पीछे नीचे उतरो तो एक हम्प सा दिख रहा है। तो इस कबूतर को इसी तरह को हमने समझना होता है। तो इस कबूतर का किस तरह हमने इलाज करना है, क्या इस पर ट्रीटमेंट करनी है, तो वही चीज़ मैं आज आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो अब मैं आपको दिखाने का मकसद ये था कि अब मैं जैसे इस कबूतर के सामने जाऊंगा, इसे हाथ में पकड़ूंगा तो ये कबूतर मुझे बिल्कुल महसूस दिलाएगा कि मैं फिट फाट हूँ। लेकिन इस कबूतर को अंदरूनी प्रॉब्लम है जो हमारी नज़र में हमारे सामने नहीं आई, जिसे हमने अब आप इस तरह इस कबूतर को देख सकते हो।
हालांकि इस कबूतर ने भी इसी के साथ 9 घंटे की परवाज़ दी थी, लेकिन दोनों कबूतर बिल्कुल फिट फाट हैं। लेकिन ये जब अपनी जगह पे जाके बैठा है तो यहाँ ये वीकपन महसूस कर रहा है, और हमने अब इसको समझ लिया मैंने। और यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कबूतर जब भी एक अच्छी परवाज़ करके आए तो हम अक्सर कबूतर की संभाल करते हैं और कबूतर हमारा संभल जाता है। लेकिन ऊपरानी यानी देखने में ऐसा लगता है कि हमारे कबूतरों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब नेक्स्ट परवाज़ में जब इस कबूतर को हम छोड़ेंगे तो ये इस कबूतर का बाहर गिरने का चांस हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहो, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट पूरी करके दिखाऊंगा। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो अब इस कबूतर की ट्रीटमेंट जो करनी है वो किस तरह करनी है। उसमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो है अर्के गुलाब ख़ास, ठीक है। तो अर्के गुलाब, ठीक है, आप देख लो। तो ये आपने लेना है। तो ये मैंने एक इंजेक्शन में भर लिया है। ये सिंपली मैंने 5 cc लेना है, ठीक है। तो ये 5 ml अर्के गुलाब मैंने लेके अपने इस डब्बे में उतार लिया है। अब मैं लूँगा ये 20 ml पानी और लिया मैंने, ठीक है। और ये 20 cc ml पानी और ले लिया मैंने। अब हो गया मेरे 45, और ले लूँगा मैं 5 ml और, यानी 50 ml पानी मैंने जमा कर लिया है अपने पास। और इस पानी को मैं अब इस कबूतर को दूंगा। तो ये पानी जो है ये हो जाता है बिल्कुल ठंडा। अच्छा, कबूतर को जो है ना आपने ठंडा नहीं करना है। हाई फ्लायर जो कबूतर होता है ये कभी ठंडा नहीं मांगता है। इसे जब भी आपने उड़ाना है, जो भी चीज़ करनी है, तो आपने इसे मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मतलब गर्म करके उड़ाना है, कभी ठंडा नहीं करना, ये गलती नहीं करना। तो ये पानी जो बिल्कुल बना है इस वक्त ये बिल्कुल ठंडा है, क्योंकि अर्के गुलाब बिल्कुल ठंडी चीज़ आपको पता है जिस तरह। तो अगर आपके पास अर्के गुलाब नहीं है तो सिंपली आप दही का पानी भी ले सकते हो। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप अनारदाना आता है उसका पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अर्के गुलाब ये स्पेशल बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये चीज़ आपके पास हो तो दी बेस्ट। अब जिस तरह आप देख सकते हो, ये एक और चीज़ जो मैं इस परिंदे के लिए लाया हूँ, नीचे भी एक और चीज़ है। तो ये रोटी है मेरे पास, ठीक है। इसको भी मैंने इसमें कुछ चीज़ मिलाई है मैंने, वो मैं इस परिंदे को दूंगा खाने के, मतलब इसके खाने के लिए। और नीचे आप देख सकते हो दालचीनी का पानी मेरे पास है, वो भी मैं इस्तेमाल करूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मैं जो आज आपको चीज़ बता रहा हूँ वो ये है, अगर आपका कबूतर बिलफर्ज जिससे ताव लग जाता है, एक ताव लगने के बहुत से तरीके होते हैं। मतलब एक होता है स्टेज का होता है कि उसमें कबूतर आपको फील नहीं कराएगा और दौरान परवाज़ वो आपसे कट जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। एक होता है जो बिल्कुल स्टेज का हो चुका होता है कि वो बिल्कुल ही गर्मा जाता है और उसकी कंडीशन इस तरह हो जाती है कि वो दोबारा परवाज़ नहीं दे सकता। तो ये एक वो ये जो कबूतर को मेरे ताव लगा है वो है, तो इसको इस कंडीशन का नहीं है कि ये मतलब या तो उड़े तो नहीं उड़ सकता। इसको मैं उड़ाऊँ तो ये आज भी परवाज़ दे के आएगा, लेकिन जहाँ ये ज़्यादा वीक होगा ये वहाँ गिर जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो सिंपली वो पिंजरे में बैठा हुआ है। तो ये इस तरह महसूस नहीं कराता कि मैं बहुत ही यानी कि शदीद बीमार हूँ कि आप मेरा इलाज ज़रूरी करो। लेकिन ये हमें समझना है, अगर हमें इससे अच्छा रिज़ल्ट लेना है तो फिर इसकी केयर करनी पड़ती है। तो ये जो रोटी मेरे पास रखी है इसमें मैंने अचार का तेल मिलाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। अचार का तेल जो है वो मिलाया है, वो रोटी मैं इससे डाल दूँगा यहीं सारे कबूतरों को ताकि ये खाएँ। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। और जो मेरे पास ये दालचीनी का पानी है, जिस तरह कबूतर के मैं आपको दिखाऊँगा कि बताया भी है आपको कि ये अगर कबूतर को मतलब मच्छर खा जाए पाँव पे, जिस तरह आपको मैं अभी दिखाता हूँ, तो दिखा के करूँगा तो बेस्ट है, आपको समझ में आ जाएगी चीज़। तो मेरे साथ बने रहो। फ़िलहाल जो है मैं अब इस कबूतर को, तो आप देख सकते हो माशाल्लाह मैंने कबूतर हाथ में पकड़ा हुआ है। तो इस कबूतर को सिर्फ़ और सिर्फ ये पानी जो है जो मैंने इंजेक्शन में लिया है 20 ml पानी, इसको मैं दूंगा 40 ml पानी। 40 ml पानी दे के और ठीक मैं अपनी घड़ी पे देखूंगा कि 1 मिनट बाद जो है इस कबूतर का पोट मैं वापस पलटा दूंगा। तो आपको बताता चलूँ, जिस तरह आप देख सकते हो ये मैंने इसे पानी दे दिया 20 ml, और इसी तरह मैं इसे दूसरा भी दूंगा, आपको साथ शेयर करता हूँ। तो ये दूसरी नलकी भी मैंने भर ली, आप देख सकते हो। अब इस कबूतर को 40 ml मैंने पानी देना है और पानी दे के ठीक 1 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगा बस। तो आप देख सकते हो अब मैंने इसे छोड़ा, ये पतवास पे जाके बैठ गया। ठीक एक मिनट के बाद इस कबूतर का जो है मैंने, तो अब इसे मैंने छोड़ दिया। आप देख सकते हैं सिंपल ऊपर बैठा है कबूतर, और इसने जैसे मैंने इसे छोड़ा तो इसने बीट मारी,
तो ये इसकी बीट है, आप देख सकते हो, ये इसकी बीट है। और इससे पहले जब मैंने इसे छोड़ा था तो ये इसकी बीट थी, ठीक है। ये दोनों इस कबूतर की बीट है। तो दोस्तों ये सारा कुछ करना पड़ता है, शायद कोई भाई महसूस करे कि हबीब भाई क्या कर रहे हैं। तो अगर कबूतर को समझना है तो फिर ये सारा कुछ करना पड़ता है। अब जिस तरह मैंने इसको ये पानी दिया है ना, ये ठंडा पानी है, तो इसके जो पोट के अंदर की गर्मी है वो बाहर निकलेगी। कबूतर बिल्कुल यानी ऐसा फिट है, इसके पंजे भी आपको नहीं बताएंगे कि ये कबूतर गरमाया हुआ है, सिर्फ इसका बैठना, रहन सहन वो आपको बताएगा कि ये कबूतर को हल्का सा ताव लगा हुआ है। हालांकि ये भी इसके साथ उड़ के बैठा है, ये और ये दोनों साथ में बैठे हैं 9 घंटे की प्रवास करके। ठीक है दोस्तों, मैं साथ बने रहो, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो, ठीक 1 मिनट हो गया है। कबूतर का पोट में मैंने जो पानी दिया था वो है पड़ा। अब मैं इसे जाके पलटा दूंगा पिंजरे से बाहर, क्योंकि मैं पिंजरे में बैठा हूँ तो इसके पोट में हो सकता है कोई दाना वगैरह हो, पिंजरे में गिर जाए, कबूतर खा लेगा। इंशाल्लाह आपके साथ पलटाना भी शेयर करेंगे। तो अभी मैं इसे पलटा दूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो, कबूतर को मैंने पलटा दिया और बिल्कुल ही पोट खाली कर दिया कबूतर का। और इस कबूतर के ना ही पोट में कोई दाना था ना ही कुछ था, बिल्कुल साफ़ हो चुका है पोटा। इसका पोटा वाश भी हो गया। और इससे जो मैंने 1 मिनट के लिए अर्के गुलाब का जो पानी दिया था, उसमें से इसने 2 सीसी या 3 सीसी जो उतार लिया होगा अंदर वाले पोटे में, वो अब इसके काम करेगा आगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे ये कबूतर जब उड़ेगा ना तो और भी अच्छी परवाज़ के साथ बैठेगा। अब इस कबूतर के साथ कुछ भी नहीं, यही कुछ था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अब मैं इसे सिंपली बाजरा दूंगा। और ये जिस तरह मैंने आपको बताया था, रोटी पड़ी हुई है मेरे पास 4 वाली, ये मैं दूंगा। ये बहुत फ़ायदेमंद रोटी होती है कबूतरों के लिए। दौरान परवाज़ अगर हम इस चीज़ का इस्तेमाल रखें तो हमारे कबूतर जो है वो सीप नहीं करेंगे, कबूतर हमारे सीप नहीं करेंगे, ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और जो नीचे आपको पानी पड़ा दिखाया था मैंने, वो अगर आप देख सको कि 1-2 बच्चे हैं मेरे यहाँ, तो उनको पाँव पे मच्छरों ने खाया हुआ है। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो, ये मेरे घर का बच्चा है। तो पिंजरे में तो मैं कवर कर देता हूँ जहाँ मेरे बच्चे वगैरह निकलते हैं कबूतरों के, लेकिन आप देख सकते हो जहाँ बाहर मेरा परवाज़ी पिंजरा है उसमें ये मसला आ रहा है कि आप देख सकते हो मच्छर ने किस कदर खाया हुआ है। तो इसका बेहतरीन इलाज जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि आप जो है वो दालचीनी देख सकते हो, कम से कम थोड़ी सी दालचीनी ले लो और 1 कप पूरा पानी ले लो और उसे चूल्हे पे चढ़ा दो। जब 1 कप का आधा कप रह जाए तो वही पानी आपने किसी ऐसे एक बर्तन में डाल लो, जिस तरह मेरे पास एक डब्बा सा मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अब पानी मेरे पास दालचीनी का मौजूद है, तो इसको मैं साइड पे कर दूँ। तो ये आप देख सकते हो कि ये पानी में सिंपली इसका पंजा जो है मैंने डिप करना है। बस ये इस तरह डिप करो आप, तकरीबन पानी रखना नहीं है पानी में, आपने बस ऐसे डिप कर दो कि पानी इसके दानों पे लग जाए। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह इसके दूसरे पंजे पे भी जो आप देख सकते हो मच्छरों ने खाया हुआ है, तो ये भी इंशाल्लाह बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो ये सिंपली आपने इस तरह पंजा इसका पानी में डिप करना है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है दोस्तों, ये देसी नुस्खा है। इससे जो है ये बिल्कुल इसके जो ये पंजे हैं ना, ये दाने इसके बिल्कुल सूख के गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दालचीनी जो है खुश्क चीज़ है और ये इसकी तासीर गर्म और खुश्क है। ठीक है दोस्तों। तो अब ये सिंपली कुछ नहीं करना, बस कबूतर को छोड़ दिया मैंने। तो मेरा कसूरी बच्चा भी सामने बैठा है। तो इसी तरह दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। और आपको जिस तरह मैंने बताया हुआ है कि मेरा एक दूसरा उबैद बर्ड्स के नाम से चैनल है, उस पर भी आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह दोस्तों वहाँ भी विज़िट करो, इसी तरह आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो आएंगी। तो अपने भाई हबीब को इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।